मीना क्या रामदास जी हमको मौका देंगे, जब आपका टर्न आएगा बोल सकते हैं। जो सुझाव दिया है जो सुझाव आपको जब करना आएगा बोलेंगे। मैं बोलने का नहीं, आपको बुलाने वाले हम समर्थन करते हैं। आपको बुलाने वाले रामदास जी आपको बुलाने वाले सुझाव दिया है ना, आपने रिक्वेस्ट किया, मैं बुलाऊंगा। ठीक है, राइट हो सिक्योरिटी मान बिना आप समर्थन कर रहे हैं? नहीं, प्लीज प्लीज। माननीय सभापति जी, राइट 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 प्लीज, इट विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। ये दोनों सवाल और जवाब रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, जो ओरिजिनल है वही वो मैं देख लूंगा ना, आप चिंता। माननीय सभापति जी, उन्होंने मांगा तो मैंने कहा मैं बाद में देखूंगा। अनुसूचित नहीं मंत्री जी, no, he has not raised the question. He was saying, no, that's not the way, na. Even if minister also unauthorized asked, there is no need for any member to reply. Or member also unauthorized asked, minister also. I told him also. No, कलिता जी आप लोग बैठिए, ये अभी तक जो हुआ ना ये नहीं जाएगा रिकॉर्ड में, except Selja speech and then किरोड़ी मल्स। माननीय सभापति जी, किरोड़ी लाल मीना जी, आपकी बड़ी कृपा हुई कि एक महत्वपूर्ण बिल पर संविधान संशोधन पर मुझे बोलने का मौका दिया। संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहाँ समानता हो, समरसता हो, पिछड़े, दलित, गरीब, कुचले हुए, कमजोर वर्ग के भाई बराबरी का हक पा सकें। लेकिन विरोधी सरकारों के कुटिल चरित्र के कारण आज स्थिति ये हुई है कि संविधान लागू करने के समय जो ST SC के लिए 22.5% आरक्षण था, उसमें केंद्रीय मंत्रालयों में इनकी भागीदारी महज 9% तक पहुंची है। अभी सामने कांग्रेस की वक्ता बोल रही थी, सबसे बड़ा लंबा राज तो आपने किया है, आखिर इनकी इतनी कम भागीदारी क्यों रही, इसका जवाब भी आपको देना चाहिए। सभापति महोदय, ये सभी सरकारों की प्रतिबद्धता होनी चाहिए और समय की आवश्यकता है कि ST SC और कमजोर वर्ग के लोगों को सुरक्षा का अधिकार मिले, रक्षा का अधिकार मिले। लेकिन ये रक्षा का अधिकार अभी को 1976 का हवाला बता रही थी, अगर ये अधिकार सबसे पहले संसद में पारित करवाया तो VP सिंह की सरकार में, और यहाँ पर माननीय मंत्री बैठे हैं रामविलास जी पासवान, इनकी पहल के कारण यह महत्वपूर्ण बिल जिसमें 22 प्रावधान रखे गए थे वो पास करवाया। उस समय मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था और सुप्रीम कोर्ट के 20 मार्च 2018 के फैसले के बाद ये दोनों एक ही कानून कमजोर हो गया, निष्प्रभावी सा हो गया और देश में असंतोष, बड़ा आंदोलन हुआ। पर आंदोलन में भी सभापति महोदय, मेरे को देश के और हिस्से का तो पता नहीं, उस आंदोलन को भड़काने में राजस्थान में विरोधी दलों की सबसे ज्यादा भूमिका थी कि हिंसा कैसे फैले, देश में अशांति कैसे फैले, इसके लिए उन्होंने कुचक्र किया। माननीय सभापति महोदय, बाबा भीमराव अंबेडकर ने 3 स्पष्ट पिलर्स संविधान में बनाए, लेकिन और तीनों में एक लक्ष्मण रेखा खींच दी कि इस लक्ष्मण रेखा को कोई नहीं लागेगा, आपस में शांति से। लेकिन यहां बात सही है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किस कारण से क्यों लक्ष्मण रेखा को लांगा है और यह अन्यायपूर्ण कार्रवाई थी।
ये एक दुर्भाग्य कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फैसला देश का कानून बन गया और हम यहां संसद में कानून बनाकर उसे पारित कराने में कितना जोर लगाना पड़ता है, कितनी ताकत लगानी पड़ती है, उसको 2 जजेस के फैसले ने बदल दिया। कोर्ट की स्थिति कुछ ऐसे ही है सभापति महोदय। मंडल जजमेंट के संबंध में भी कोर्ट ने 1997 में 5 आरक्षण विरोधी आदेश पारित किए। मामला था मंडल जजमेंट का, लेकिन फैसला दे दिया ST/SC आरक्षण के खिलाफ। लेकिन मैं आभार प्रदर्शन करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा NDA की सरकार को और अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि उन्होंने बाकायदा 3 संविधान संशोधन लाकर वो जो 5 आरक्षण विरोधी फैसले किए थे कोर्ट को, उनको पलटा गया। सभापति महोदय, ये जो कॉलेजियम सिस्टम है, इस पर मेरे को आपत्ति है और यह विराजमान बहुत से माननीय सदस्यों को भी आपत्ति होगी। इससे परिवारवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, पता नहीं क्या क्या पनपा है और मैं इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानता हूं। आप संविधान में जब यह प्रावधान है कि इंडियन जुडिशियल सर्विसेज का गठन होना चाहिए, तो मैं ऐसे मौके पर मांग करूंगा कि कॉलेजियम का सिस्टम खत्म किया जाए, ये इंडियन जुडिशियल सर्विस का सिस्टम लागू किया जाए, जिससे ST/SC और पिछड़े लोगों का प्रतिनिधित्व इसमें मिल सके। जो बार बार ऐसी स्थिति नहीं आए जैसी अब आई है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने फैसला किया, लोकसभा राज्यसभा बैठ रही है, उसको सही करने के लिए यह स्थिति बार बार आती रहेगी जब तक ST/SC OBC के हितों के लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं बैठेंगे। इसलिए इंडियन जुडिशियल सर्विसेज पे सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। सभापति महोदय, अभी हमारे कांग्रेस की शैलजा जी बोल रही थी कि इस राज्य में, NDA के राज्य में अत्याचार दलितों पर बहुत हो रहे हैं। मैं अत्याचार के 2-3 नमूने गिनाऊंगा, वो क्यों हो रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं और उसका परिणाम क्या है। कई कारण है। अपने अभी पंचायत के चुनाव हुए थे वेस्ट बंगाल में। सभापति महोदय, दलितों के 1000 घरों में आग लगा दी और 2 लोगों को बिल्कुल आग लगा के जला दिया, मर गए। यही स्थिति हैदराबाद में हुई, यही तमिलनाडु में हुई, यही उड़ीसा में हुई और उसका परिणाम यह हुआ, उसका परिणाम यह हुआ। आप अपना करिए, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बैठ जाइए प्लीज। देखिए भाई, देखिए, जब भाई शुरू से बता रहे थे, इसलिए एक दूसरे का स्टेट नाम लेने की जरूरत नहीं था। कुछ भी गाड़ी तुमने इतने मारे। नहीं, आप बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए, मिलेगा तो बोलिए, आप बैठ जाइए, मौका मिलेगा तो बोलिए। ये कोई तरीका नहीं है। केरल में भी हुई है, केरल में भी। राजस्थान में इतने जातिवाद के झगड़े और फसाद हो रहे हैं। मेरा बैठ जाइए, कोई स्टेट का नाम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। बोलिए, कोई स्टेट किसी का, वही कह रहा भाई, नहीं, किसी स्टेट का नाम नहीं जाएगा, ना इधर से ना उधर से। प्लीज बैठ जाइए। कुछ बहाना बना के बिल को रोकना है तो फिर अलग बात है। स्टेट्स का नाम मत लीजिए। मीरा जी बोलिए, स्टेट्स का नाम मत लीजिए, पार्टियों का नाम मत लीजिए, कोई भी नहीं देना। जो लिया वो सब रिकॉर्ड से जाएगा। अब बैठ जाइए। ये क्या तरीका है? किसी का भी नहीं होगा, वो भी नहीं जाएगा। शैलजा का नाम भी, शैलजा जी का नाम भी नहीं जाएगा रिकॉर्ड में। आप बैठ जाइए प्लीज। हेलो, आप मेरा वर्ड देख लीजिए प्लीज, बैठ जाइए। कोई स्टेट का नाम, मेरा सुनिए ना,
कोई स्टेट का नाम, कोई व्यक्ति का नाम नहीं इसमें रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। जो पहले कहा, अभी कहा, बाद में कहेंगे, कोई भी नहीं जाएगा। चलो बोले बोले आप बोले, उनको बोलने दीजिए ना। बिल फिर अर्जन करूंगा, फिर अर्जन करना पड़ेगा। कोई रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, मैं बता रहा हूं, कोई रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। दबाव डाल के कोई मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। Whether you want the bill or not, whether you all of you want this bill or not, or you want me to adjourn, tell me. तो अपना विषय रख दीजिए, आप अपना विषय रख दीजिए, आप अपना विषय रख दीजिए। सभापति महोदय, भाई पूरा देश देख रहे, बच्चे बैठे ऊपर, आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, कोई बैठ जाए ना, आप बैठ जाइए प्लीज, आप लोग बैठ जाइए। We plan to meet after 10 minutes.